लग्जरी को दिखाता है। अब आप कहोगे कि भाई जो D4 है वह भी तो लग्जरी है, भाग्य है हमारा। लग्न कुंडली का जो डी लग्न कुंडली का जो चतुर्थ भाव है वह भी हमारा क्या है, लग्जरी ही है। तो ये कौन सी लग्जरी है? D16 को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक जिक्र आता है, उसमें आता है हाथी घोड़े। अब हाथी घोड़े का मतलब तो ये बिल्कुल नहीं है कि भाई हाथी घोड़े मतलब है कि भाई आपका जो है सो आज के जमाने में हाथी घोड़े आपको मिलेंगे। हाथी घोड़े मतलब है कि जो चार पैर का हो। तो आज चार पैर का क्या है, गाड़ियां। जो मूवेबल हैं, जो मूव करने वाली लग्जरी है, जो आपको कंफर्ट देती है, वह हम D16 से देखते हैं। जो मूव करती है वो हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसकी क्या क्वांटिटी होगी, किस प्रकार हमें मिलेगी, इन सब की जानकारी हम D16 से लेते हैं। उसके साथ ही लग्जरी में यदि देखा जाए कि लग्जरी में क्या है, तो थोड़ा बताइएगा, एक्सप्लेन कीजिएगा कि कौन सी ऐसी लग्जरी है जो हम अपने साथ लेके चलते हैं। घर को तो लेके चल नहीं सकते हैं। अपने साथ हम लेकर क्या चलेंगे? तो अपने साथ हम लेकर चलेंगे वाहन। वाहन को। उसके साथ हम अपने साथ क्या लेके चलते हैं? गले में, हाथ में, उंगलियों में अंगूठियां, उसे गोल्ड। लेके चलते हैं। उसके साथ क्या लेके चलते हैं? हम कैश लेके चलते हैं। जो कैश लिक्विड हमारे पास होता है वो लेके चलते हैं। 10-10 क्रेडिट कार्ड लेकर चलते हैं। 10-10 ATM कार्ड, चेकबुक, ये सारी चीजें लेके चलते हैं। तो वो क्या है, एक तरीके से मूवेबल है, जो हमारे साथ मूव करती है। अब लग्जरी या कंफर्ट का तात्पर्य यह भी है, मान लीजिए जैसे आप कहीं जा रहे हो और आपको यह भी नहीं पता है कि मैं जहां जा रहा हूं वहां मैं रहूंगा कैसे, मेरी क्या वहां स्थिति होगी, और जाने के साथ ही आपको सारी व्यवस्था मिल गई। तो एक तरीके से कहेंगे कि आप जहां थे वहां भी आपको प्लानिट जो है वो आपको दे रहा था कंफर्ट। फिर आप वहां से निकलकर कहीं और गए हैं तो वहां भी आपको प्लानिट कंफर्ट दे रहा है। तो ये क्या है, मूवेबल है, जो मूव हो रही है, आपको मिल जाएगी। इसमें भूमिका किसकी है, अर्थात सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? बस उससे पहले आप लोग यदि संभव हो सके तो D16 अपना तैयार कर लीजिए। आपको आपका सॉफ्टवेयर आपको दे देगा D16 चार्ट, थोड़ा सा आंसर। और साथ में लग्न कुंडली को भी रखिएगा, क्योंकि लग्न कुंडली साथ में रहेगा और उसके साथ में D16 भी रहेगा, तो आप अच्छे से उसे देख पाएंगे। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है लग्न की। जो हर डी जितना भी डिविजनल चार्ट है इसमें सबकी भूमिका लग्न से ही होती है। फिर लग्न के स्वामी की, और लग्न के स्वामी के साथ साथ इस D16 के जो कारक हैं, कारक कौन हो जाएंगे, दो ग्रह कारक हो जाएंगे इसके। कौन कौन से? एक कारक हमें मिलेगा गुरु, एक कारक हमें मिलेगा शुक्र। शुक्र जो है वो वाहन का कारक है, लग्जरी का कारक है। और गुरु इसलिए कारक है कि किसी प्रकार का शुभ कार्य यदि हमारे जीवन में हो रहा है तो उसका कहीं ना कहीं संबंध गुरु से बनता है। एक और कारण है गुरु का, गाड़ियां कहाँ से आती हैं? आप ऐसे ही पेपर देके तो गाड़ी ले नहीं सकते हो, आपको धन देना होता है उसके लिए। धन आप कैसे दोगे? जब गुरु आपके कुंडली में अच्छी अवस्था में हो तभी आप धन दे सकते हो, अन्यथा आप धन नहीं दे पाओगे। क्योंकि धन कौन देगा, गुरु देगा। तो लग्न, लग्न का स्वामी और जो कारक हैं बुध और शुक्र, इन पे हम विशेष ध्यान देंगे, जिससे हम D16 को देख सकें। जैसे D1 को देखते हैं हम, वैसे ही मैंने पहले ही बताया है कि जितने भी डिविजनल चार्ट हैं उन सभी को हम वैसे ही देखेंगे जैसे हम D1 को देखते हैं। जैसे आपकी D1 है और D16 है। एक मिनट, एक कुंडली हम ले लें। जी, जैसे देखिए, यह जो चार्ट आप देख रहे हैं, एक मिनट, कोई और चार्ट ले लेंगे।
यह D1 है, या D16 है, D16 है। अब जो D1 आपका है, अब देखिए कि D16 में D1 का कौन सा भाव उदय हो रहा है, कौन सा भाव वहां उदय हो रहा है। जैसे वहां देखिए कौन सा हमें राशि मिल रही है D16 में हमें, तो वहां राशियां हमें मिल रही है तीसरी, जो वहां लग्न में है। ठीक। अब तीसरी को देखेंगे, तीसरा कहाँ जा रहा है, तो तीसरा हमें कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। कौन सा भाव है, नौवा भाव है। अब नौवा भाव, लग्न का नौवा भाव D16 में लग्न बना हुआ है, तो यह कंफर्म कर रहा है कि इस व्यक्ति को जितनी भी लग्जरी मिलेगी वह सभी कहाँ से मिलेगी, इसके स्वयं के भाग्य से मिलेगी। इसका जो स्वयं का भाग्य है उससे ही इसको लग्जरी मिलने वाली है, और कोई लग्जरी लाकर इसे नहीं दे सकता। ये स्वयं अपनी लग्जरी को लेगा, क्योंकि इसके भाग्य में चीजें मिल रही हैं। इसके साथ में यह भी देखना है कि कारक गुरु जो है उनकी स्थिति क्या है, जुपिटर की स्थिति क्या D16 में बन रही है। D16 में गुरु यहाँ कहाँ बैठे हैं, क्योंकि जब आप कुंडली पे लगाकर रूल को देखते चले जाएंगे तो आपके लिए वो थोड़ा अच्छे से आप समझ भी पाएंगे, और रूल भी आपको आ जाएगा। तो जुपिटर कहाँ बैठे हैं, सन के साथ बैठे हैं, मरकरी के साथ बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं, नवम भाव में बैठे हैं। एक और देखिए, इस D15 का जो बहुत ही महत्वपूर्ण भाव होता है, वो कौन सा होता है, वो चौथा होता है, क्योंकि चौथे से हम वाहन के बारे में जानते हैं। तो यहां से हम कहाँ गुरु गए हैं, छठे में गए हैं। गुरु कहाँ गए हैं, यहाँ से छठे में गए, जो उचित नहीं है इस कुंडली के लिए। क्यों, क्योंकि चौथे से छठे या आठवें में गुरु को बैठना, या शुक्र को बैठना, या लग्न लॉर्ड को बैठना, या चौथे के स्वामी को बैठना अच्छा नहीं है, अच्छी अवस्था वो कुंडली की नहीं बता रही है। अर्थात यह व्यक्ति जब भी गाड़ी लेगा तो एक्सीडेंट होंगे, या इस व्यक्ति की जो भी गाड़ी रहेगी वो कर्ज पे रहेगी, और कर्ज पे लेना उचित भी है, अच्छा भी है इसके लिए। जैसा हमने पहले ही बात की यूटिलाइजेशन को लेकर, वो अच्छा भी इसके लिए काम करेगा। अच्छा, याद है आप लोगों को हमने कुछ राजयोग लिखवाए थे, स्मरण है, याद है या भूल गए सभी, बताइए। राजयोग सर। हाँ, राजयोग लिखवाए थे हमने। हाँ। जैसे जो आप त्रिकोण का, जैसे त्रिकोण का त्रिकोण स्वामी केंद्र में बैठा और हो, केंद्र का स्वामी केंद्र का त्रिकोण में स्वामी बैठा हो, त्रिकोण में बैठा। जी। या इनके स्वामी कहीं एक साथ बैठे हो, तो ये क्या है, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी। लक्ष्मी नारायण राजयोग है। और इसके हम्म, साथ ही यह अनेक प्रकार के राजयोग को भी देता है। तो इन सभी राजयोग को आपको अप्लाई करके कहाँ देखना है, D16 में देखना है। यदि कुछ भी राजयोग आपको यहाँ मिल रहे हैं तो आप मान लीजिए कि भाई बहुत अच्छी कुंडली आपकी है, जो D16 है, D16 है, वो बहुत ही अच्छी आपकी कुंडली हो सकती है। जैसे इस कुंडली में देखिए, तो केंद्र का कोई स्वामी जो है वो कहीं बैठा है, बैठा है, कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है। केंद्र का स्वामी एक और कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, नवम में बैठा है। जो क्या बता रहा है, एक राजयोग बता रहा है, जो लक्ष्मी नारायण राजयोग है, उसे वो कंसीडर कर रहा है, बता रहा है कि हाँ ये चीजें यहाँ बन रही है। लग्न का स्वामी यदि केंद्र में चला जाए, लग्न का स्वामी यदि त्रिकोण में चला जाए, या केंद्र और त्रिकोण का स्वामी कहीं एक जगह बैठा हो, जैसे पंचम का स्वामी और सप्तम का स्वामी कहीं एक जगह बैठा मिल जाए, या नवम का स्वामी और चतुर्थ का स्वामी कहीं एक जगह बैठा मिल जाए। जैसे देखिए, नवम का स्वामी कौन है, शनि है। हम्म, ठीक है। इसके साथ में फिर एक
वही केंद्र के ही आ रहे हैं वीनस। मार्स यहाँ नहीं मिल रहे हैं। यदि मार्स यहाँ मिल रहे होते, मार्स यदि केंद्र के स्वामी हो रहे होते, तो क्या मिल जाता हमें? एक राजयोग यहाँ हमें मिल जाता। ठीक है। अब जितने ज्यादा राजयोग हमें मिल रहे हैं उतनी अच्छी हमारी कुंडली है। यह मानकर चलिएगा कि आपका जो D16 है, D16 चार्ट जो है वो यदि अच्छी अवस्था में आपकी कुंडली में है, तो यह निश्चित है कि लग्जरी आपको मिलेगी। D16 का जो लग्न है, यदि लग्न में अच्छे ग्रह बैठे हैं, शुभ ग्रह बैठे हैं, तो आपको लग्जरी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके पास वो स्वयं चल कर आएगा। जैसे गाड़ी किसी और की है, गाड़ी जो है वो किसी और की है, यूज कौन कर रहा है? आप कर रहे हो। यूज कौन कर रहा है? आप कर रहे हो। आपको कहीं जाना हो, गाड़ी आपके सामने आके लग गई, भाई चलो मैं छोड़ दूं तुम्हें, वो क्या है? आपकी आपके पास गाड़ी नहीं है लेकिन लग्जरी आपको मिल रही है। या फिर कभी ऐसा होता है जिसका D16 जो है वो अच्छी अवस्था में नहीं है, उसके साथ क्या होता है कि वह जो वह जो व्यक्ति है, करता क्या है अपने जीवन के अंतर्गत, मान लीजिए वो तैयार हुआ गाड़ी निकालने के लिए कि गाड़ी में लेकर बाहर जाऊंगा, और पता चला कि उसका बेटा गाड़ी लेकर चला गया, फिर उसे पैदल जाना पड़ा, या फिर किसी छोटी मोटी कोई गाड़ी को लेकर जाना पड़ा। तो क्या है कि उसका जो D16 चार्ट है वो अच्छी अवस्था में नहीं मिल रहा है। यदि वो अच्छी अवस्था में मिल रहा होता तो ऐसी स्थितियां उसके जीवन में नहीं आ रही होती। यह कैसे आपको मिलेगी? इससे इसे भी आप कैसे देखेंगे? सप्तम भाव है, छठा भाव है, नवम भाव है। आपको व्यापार से मिलेगा लग्जरी, या आपको नौकरी से मिलेगी लग्जरी, या आपके पुरुषार्थ से मिलेगा लग्जरी, या आपके नेम फेम से आपको मिलेगी लग्जरी, या आपके बाहुबल से मिलेगी लग्जरी, या आपकी नौकरी से मिलेगी लग्जरी। यह जितने मेरे शब्द हैं वो सभी एक न एक भाव से जुड़े हैं। जिस भाव से वह शब्द हमारा जुड़ा है उस भाव को देख लीजिए, उस भाव की क्या स्थिति है। यदि उस भाव की स्थिति अच्छी है तो उस भाव से जुड़ जाइए, आपको लग्जरिया मिल जाएगी। जैसे सप्तम बिजनेस है, आपकी कुंडली का सप्तम D16 का जो सप्तम भाव है, यदि वो अच्छी अवस्था में है तो आपको बिजनेस से जोड़ना है, आपको लग्जरी मिल जाएगी। यदि नौकरी की बात करें तो आप नौकरी से भी आपको वहां लग्जरी मिल जाएगी। ठीक है। जैसे होता है ना, कैश कोई और लेकर आया, खर्च आप कर रहे हो। कैश किसी और का है, खर्च आप कर रहे हो। वो क्या है? आपकी लग्जरी है। उसके साथ ही आप यह देखिए कि आपके चतुर्थ भाव के स्वामी लग्न का, आपके लग्न के चतुर्थ भाव का स्वामी D16 में किस भाव में बैठा है, या फिर उसकी क्या स्थिति बन रही है D16 चार्ट में। जैसे इस कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी शनि है, वो कहाँ बैठा है? एकादश भाव में बैठा है। एक मिनट। जी। तो चतुर्थ भाव का स्वामी लग्न D16 में, D16 चार्ट में कहाँ बैठा है, वह भी आपको यह बताता है कि इस कुंडली के अंतर्गत इस व्यक्ति को क्या लग्जरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। जैसे इस कुंडली में हम देखा शनि कहाँ बैठा है? एकादश में बैठा है। ठीक है। D16 के चतुर्थ भाव से अष्टम में बैठा है। एक दूसरा बैठा किसके साथ है? मार्स के साथ बैठा है। मार्स कौन से भाव का स्वामी है? छठे और 11वें का स्वामी है। साथ में कौन बैठा है? वीनस बैठा है। वीनस कहाँ का स्वामी है? 12वें का स्वामी है और 5वें का स्वामी है। अब यदि एक नजर में आपको यह बताना हो कि भाई इस व्यक्ति को, इस रूल को लेकर कि क्या इसे लग्जरी का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आप क्या कहेंगे? थोड़ी समस्या आ सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीसराए आ रहे हैं,
12वें भाव का स्वामी आ रहा है, और चतुर्थ से 8वें में वो जाकर बैठा है लग्न के चतुर्थ भाव का स्वामी। ठीक। अब यहाँ यूटिलाइजेशन पे चले आइए, क्योंकि आप सीधे वे में यह नहीं किसी कह सकते हैं भैया तुम्हें लग्जरी का सुख नहीं मिलेगा, तुम्हारा जीवन लग्जरी नहीं है। यदि यह व्यक्ति 8वें से, 6ठे से या 12वें भाव से जुड़ा हुआ किसी काम को कर रहा हो, 8वें से, 6ठे से या 12वें से जुड़ा हुआ किसी भी काम को कर रहा हो, तो उसके जीवन में इन लग्जरी संबंधित कोई समस्या नहीं आएगी। 6ठा भाव नौकरी है, 8वां भाव मैन्युफैक्चरिंग है, ज्योतिष है, आयुर्वेद है, मेडिकल है। 6ठा भाव भी इन सबको रिप्रेजेंट करता है। 8वां भाव जो फाइनेंस है, उसके साथ ही 8वां भाव LIC है। 8वां भाव उसके साथ में दूसरे से दूसरे के पैसे से किया हुआ व्यापार है। अध्यात्म 8वां भाव है। तो इनसे व्यक्ति जुड़ा या फिर अपने जन्म स्थान से दूर है, तो भी उसे लग्जरी का सुख प्राप्त होगा। यहाँ तो एक रूल कह रहा है भाई नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरे रूल पे यदि हम यूटिलाइजेशन पे आए तो कहते भैया विदेश चले जाओ, भर भर के मिल जाएगा, जितना तुमने सोचा भी नहीं होगा उतना तुम्हें मिल जाएगा। अब हम D16 में यह भी देखेंगे कि शुक्र की स्थिति क्या है। शुक्र की स्थिति क्या बन रही है, शुक्र अच्छी अवस्था में है या नहीं है। जी। हम लोग कहाँ थे, शुक्र पे। शुक्र शुक्र की की क्या ओर। स्थिति है। हाँ, शुक्र की क्या स्थिति है वह भी हमें देखना है। शुक्र कैसे कार्य कर रहे हैं हमारे कुंडली के अंतर्गत। ठीक है। अब जैसे यहाँ शुक्र को देखिए तो शुक्र किसके साथ बैठे हैं, 8 और 9 के साथ बैठे हैं, और 6 और 11 के साथ बैठे हैं। जो यह भी अच्छी अवस्था नहीं बता रहा है। भाग्य का तो सपोर्ट व्यक्ति को मिल रहा है, लेकिन किस कैसे भाग्य उसे उसके साथ होगा, 8वें भाव के साथ, 6ठे के साथ या 12, 6ठे के साथ भाग्य उसके साथ हो। तो यहाँ भी है कि भैया विदेश चले जाओ या फिर 8वें भाव से जुड़कर काम कर लो, लग्जरी भरपूर जीवन में मिल जाएगी, कोई समस्या आपके जीवन में नहीं आएगी। इन सभी रूल को आप लिख लीजिएगा या फिर वीडियो के माध्यम से लिख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। जैसे बिना धन के कुछ संभव है नहीं। चतुर्थ भाव से 11वां भाव कौन सा है, दूसरा। तो दूसरे भाव को भी हमें देखने की आवश्यकता है कि दूसरे भाव की क्या स्थिति बन रही है, क्योंकि जब तक धन आपके पास नहीं आएगा तब तक लग्जरी आपके पास नहीं आएगी। दूसरे भाव के स्वामी को देखिए कि दूसरे भाव की स्वामी की स्थिति क्या है। तो इनके कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी चंद्रमा है, जो अपने से दूसरे में बैठा है, जो अपने से दूसरे में बैठा है। और उस पे यदि हम दृष्टि की बात करें तो सन की दृष्टि है, मरकरी की दृष्टि है, जुपिटर की दृष्टि है। जुपिटर 7th और 10th को रूल कर रहा है। सन जो है सो 3rd को रूल कर रहा है। मरकरी लग्न को और 4th को रूल कर रहा है। अब ये चीजें यह बता रही है कि मेरी मेलेफिक है या बेनिफिक है। तो यहाँ पे यदि देखा जाए मरकरी को और जुपिटर को, तो ये क्या है, बेनिफिक है, लेकिन सन क्या है, मेलेफिक है। अब सडवल में नीचे जाकर देखिए कि मून का जो डिस्पोजिटर है, क्योंकि डिस्पोजिटर सभी के होते हैं, तो मून का जो डिस्पोजिटर है वो क्या स्थिति में है। तो मून का डिस्पोजिटर कौन है, सूर्य है। तो क्या सूर्य चंद्रमा से बली है। यदि वो चंद्रमा से बली है, नीचे आप देख रहे हैं कि सडोल में चंद्रमा से वो बली है। यदि वो चंद्रमा से बली है तो अच्छी अवस्था उसकी है। ठीक है। तो इस व्यक्ति को कहाँ से मिलेगा, इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी, बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, तो इसे लग्जरी आएगी। और आप भी ना कहकर हम यह कहें कि भाई
या थोड़ा ही मेहनत करेगा तो चीजें प्राप्त हो जाएंगी, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। धन आएगा तो ही लग्जरी है। धन के लिए हम गुरु को भी देखते हैं, जो हमने पहले भी देखा। तो इन सबको रूल को ऐड करते जाना है। सबसे पहला रूल क्या है? लग्न को देखना है, लग्न के स्वामी को देखना है, जो कारक हैं गुरु और शुक्र उनकी स्थिति को देखना है। फिर चतुर्थ भाव के स्वामी को देखना है, लग्न के चतुर्थ भाव के स्वामी को देखना है, और दूसरा भाव और दूसरे भाव के स्वामी को देखना है, D16 में। यदि इनसे पाप ग्रहों का संबंध बन रहा हो, या गुरु या शुक्र से पाप ग्रहों का संबंध बन रहा हो, तो वो जैसे ग्रह हैं वैसी ही समस्या आपके जीवन में लाकर देंगे। जैसे मान लीजिए इनके कुंडली में गुरु से देखा जाए एक तरीके से, तो सन बैठे हुए हैं। सन तो क्या है, मैलेफिक नहीं है, लेकिन यहाँ पे सन मैलेफिक हो रहे हैं। कैसे? क्योंकि वो तीसराय भी हैं। अब यहाँ पे तीसराय होने के कारण ये मैलेफिक है। अब जब शनि यहाँ मैलेफिक हो रहे हैं, जुपिटर के साथ बैठे हैं, किस प्रकार का समस्या होगा? व्यक्ति गाड़ी खरीदने जाएगा, क्या होगा? नंबर प्लेट नहीं मिला, नंबर में कोई समस्या आ गई, या सरकार से कोई प्रॉब्लम हो गया, लोन पास नहीं हुआ। बहुत सारी समस्याएं सरकार को लेकर आ जाएगी, वो समस्या उसके सामने खड़ी हो जाएगी। अब बीनस के साथ शनि बैठा है। शनि क्या है? शनि डिले को दर्शाता है, और साथ ही शनि जो है वो पुरानी चीजों को भी दर्शाता है। तो गाड़ी खरीदेगा तो कौन सी गाड़ी खरीद के ले आएगा? पैसा रहते हुए भी सेकंड हैंड ले आएगा। या कौन सी गाड़ी ले आएगा जिसमें डेंट लगा हो, या फिर बहुत कचड़े स्थिति में गाड़ी पड़ा हो, उसे लेके चला आएगा। मंगल साथ में यदि बैठा हो, गाड़ी लाएगा, अगले चौक पे एक्सीडेंट, कुछ ना कुछ स्क्रैच गाड़ी में लगना है, वो स्थितियां बना देगा। तो जैसे ग्रह है वैसे राहु है, गाड़ी चोरी हो जाएगी, गाड़ी पे केस हो जाएगा। केतु है तो उससे संबंधित चीजें आपको मिलने में समस्या आ जाएगी। अब यूटिलाइज कैसे करना है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, इतने क्लास में आप यूटिलाइजेशन को समझ चुके होंगे कि इसे आप यूटिलाइज कैसे करेंगे। शनि है तो आप उसे कैसे यूटिलाइज करेंगे, राहु है तो उसे कैसे आप यूटिलाइज करेंगे, मंगल है तो उसे यूटिलाइज आप कैसे करेंगे, सन है तो उसे आप यूटिलाइज कैसे करेंगे। सन है तो आपको किसके पीछे भागना है? आपको सरकारी गाड़ी के पीछे भागना है। सरकारी गाड़ी। ठीक है, वो मिल जाएगा, कोई समस्या नहीं है। यदि शनि है तो शनि किसे दर्शाता है? पुरानी गाड़ियों को दर्शाता है। पुरानी गाड़ी ले लेंगे। पुरानी गाड़ी लेंगे नहीं, शनि जज भी है, जज की गाड़ी ले लेंगे। ठीक है। या यदि ये समस्या आ रही है तो हम किसी दूसरे के नाम पे गाड़ियां ले लेंगे। यदि हम्म, मार्क्स मिल रहा हो तो वहां दूसरे के नाम पे गाड़ी ले लीजिए, आपके लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी अपने से छठे या आठवें में बैठा है तो दूसरे के नाम पे गाड़ी लीजिए, आपके लिए अच्छा है। फ्लैट दूसरे के और जो भी चीजें हैं जो मूवेबल हैं वो दूसरे के नाम पे लीजिए, आपके लिए वो अच्छा रहेगा। अपने नाम पे लेंगे आपके लिए समस्या रहेगा। ठीक है। सर इसमें इसमें जो यूटिलाइजेशन करेंगे इस वर्ग कुंडली के हिसाब से ही करेंगे, सिस्टम के हिसाब से ही हाँ होगा हाँ ना? हाँ, डी लग्न कुंडली पे सिक्सटीन तो के जाएंगे हिसाब नहीं। से ही होगा। नहीं, लग्न कुंडली से मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे राहु मिल रहा हो तो भैया हम अपने स्टेट से गाड़ी नहीं खरीदेंगे, हम दूसरे स्टेट से गाड़ी लेके आएंगे। ठीक है। जैसे त्रिसराय मिल रहा है तो उसका भी यूटिलाइजेशन कैसे करना है आपको पता है। छठा का यूटिलाइजेशन यूटिलाइजेशन कैसे करना है आपको पता है। आठवें का यूटिलाइजेशन करना है कैसे करना है आपको पता है। विशेष जैसे हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे तो उसकी भी जानकारी हम आपको देते चलेंगे। जैसे कोई व्यक्ति जो है वो मान लीजिए कि गाड़ी लेके चला आया, अपने नाम पे ले आया, और आठवां भाव का स्वामी शुक्र से गुरु से जुड़ा है, या चौथे के स्वामी के साथ जुड़ा है, चौथे का स्वामी आठवें में जाके बैठ गया है, तो आठवें को वहां यूटिलाइज कैसे करेंगे? आप उसे कहोगे भाई ज्योतिष पढ़ लो? ऐसा तो आप नहीं कर सकते हो उसे। लेकिन आप उसे यह कर सकते हो कि भाई किसी दूसरे जगह गाड़ी लेकर अपने स्थान पर ट्रांसफर करा लो। क्या ट्रांसफॉर्मेशन है आठवां भाव या नहीं है? बिल्कुल सर। तो क्या आप उस आपने उसे यूटिलाइज किया? किया। जब वहाँ यूटिलाइजेशन आपका यहाँ आ गया तो आप ठीक है।
अब वो भी नहीं हो सकता है कि भाई वो व्यक्ति कहे कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कर सकता हूँ, तो वैसा नहीं कर सकता हूँ। तो इससे आप बोलिए कि एक छोटा सा पौधा, छोटा सा एक पौधा जो है, वो एक मिट्टी के साथ अपनी गाड़ी में रख ले, वो आ जाएगा। छोटा सा पौधा आजकल आता है आर्टिफिशियल, या फिर ऐसे आता है, वो भी नहीं है। तो एक सौर मंडल बना हुआ, मतलब जिसमें सभी ग्रह बैठे हों, वैसे कोई पिक्चर गाड़ी में कहीं रख ले, क्या वो यूटिलाइजेशन नहीं है? बस आपको यूटिलाइज कैसे करना है पता है। आगे कभी फिर इस पर चर्चा होती रहेगी। जैसे जैसे आपके प्रश्न आते रहेंगे वैसे वैसे आगे बढ़ेंगे। चतुर्थ भाव का स्वामी जैसे आपकी कुंडली में कहीं भी बैठा हो, आपकी D16 में कहीं भी बैठा हो, यदि पाप ग्रह के साथ हो या छठे या आठवें में बैठा हो, वह आपके जीवन में कंफर्ट को लेकर समस्या ले आएगा। कंफर्ट आपके जीवन से खत्म हो जाएगी, कंफर्ट आपके जीवन में रहेगा ही नहीं। जैसे गुरु से हम देखते हैं कि भैया मेरे पास गाड़ियां आएगी या नहीं आएगी, कंफर्ट मेरे पास आएगा या नहीं आएगा। हम शुक्र से देखते हैं कि भाई उसकी क्वालिटी कैसी होगी, या कहें क्वांटिटी उसकी क्या होगी, क्वालिटी ऑफ लग्जरी कैसी रहेगी। जैसे इसमें बीनस है, ठीक है, तो आप देखेंगे बीनस किसके साथ बैठा है, तीसरा के साथ बैठा है। लेकिन चौथे को यदि हम लग्न मानकर चलते हैं तो किसके साथ बैठा है, तीसरे के साथ बैठा है, और आठवें में जाके और आठवें में बैठा है। और इसका यूटिलाइजेशन क्या है? गाड़ियां तो मिलेंगी, तो क्वालिटी क्या होगी, गाड़ी की क्वालिटी क्या होगी, छठे और 11 की कोई 11वीं क्वालिटी होगी। तो गाड़ी उसे लेना कहाँ कैसे है? गाड़ी उसे लेना है लोन पे, काम हो जाएगा उसका। गुरु भगवान के आशीर्वाद को दिखाता है, आपके ऊपर भगवान का कितना आशीर्वाद है, और भगवान ने आपको कितना कुछ दिया। आपके कुंडली में गुरु की जो स्थिति है वह भगवान का आशीर्वाद था, तो आपको भगवान के आशीर्वाद के रूप में आपको मिल रहा है, या फिर आप स्वयं से मेहनत करके ले रहे हो। ऐसे तो बिना उनके आशीर्वाद कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग स्वयं कहते हैं कि वे पत्ता भी नहीं हिलता उनके बिना। तो आपको कौन बताएगा? गुरु बताएगा। कभी भी गाड़ी लेने जा रहे हैं तो D16 को एक बार अवश्य देख लीजिए कि भाई मेरे कुंडली में यदि अच्छी स्थिति नहीं है तो हम अपने नाम पे ना लेकर किसी दूसरे के नाम पे लें। फिर गाड़ियां लोग लेते हैं किससे? चलाने के लिए, कि इस गाड़ी को हम, जैसे ट्रक है तो ट्रक उसके कंफर्ट के लिए थोड़े, लग्जरी थोड़े है। तो वो कौन सी गाड़ी है? वो उस पर सनी है, वो सनी है। कर्म तो के सनी लिए। को आपको, हाँ, तो आपको शनि को देखने की आवश्यकता है कि शनि की स्थिति क्या आपकी कुंडलियां D16 में बन रही है। अब बिजनेस के लिए आप गाड़ी ले रहे हो तो वो बुध है। पंचम भाव आपको इस कुंडली में यह बताएगा कि आप जो गाड़ी लेंगे, आप जो गाड़ी लेंगे वो गाड़ी आपके जीवन में कैसी रहेगी, कैसी चलेगी, रहेगी या नहीं रहेगी, कि चली जाएगी, वो बताएगा। क्यों? क्योंकि दूसरा भाव, हर भाव का जो दूसरा भाव होता है वो उसका सस्टेनेंस है, उसको सस्टेन करके चलते हैं। इसलिए दूसरे को मारक कहते हैं कि दूसरा भाव यदि खत्म तो आप खत्म, क्योंकि सस्टेन करना बंद कर दिए तो आपका जीवन का अस्तित्व तो नहीं है। तो पांचवा भाव इसे दर्शाता है। अब पांचवे का स्वामी कहाँ है? वो आपको देखना है। यदि इस कुंडली को एक बार हम ये कहें भाई इस व्यक्ति क्या करना चाहिए, तो यह व्यक्ति आठवें से जुड़ जाए, इसे सारी लग्जरी प्राप्त हो जाएगी। पूर्व जन्म के कर्म को भी दिखाता है, तो पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार आपको क्या चीजें मिली हैं जीवन में, वो आपको ये बताए। पांचवा भाव, जैसे छठे और आठवें भाव क्या है? लड़ाई झगड़े हैं। छठा भाव लड़ाई है, और उस लड़ाई से जो कष्ट आपको मिलेगा वो आठवां भाव। तो यदि आपके चतुर्थ का स्वामी आठवें में गया हो,
या छठे में गया हो, तो गाड़ी लेंगे आपको कष्ट मिलना शुरू हो जाएगा। किससे? गाड़ी से। गाड़ी तुमने वहां पार्क कर दी, उसके लिए झगड़े। गाड़ी गंदी है, उसके लिए झगड़े। वो चलने हैं। यदि राहु से संबंध शुक्र का बन रहा हो, राहु से संबंध गुरु का बन रहा हो, राहु से संबंध चतुर्थ भाव के स्वामी का बन रहा हो, राहु से संबंध लग्न के चतुर्थ भाव के स्वामी के साथ बन रहा हो, D16 में, तो आपकी गाड़ी या तो चोरी हो जाएगी या फिर उसकी हानि हो जाएगी। कब नहीं हो हानि होगी? जब आपने अपने दूसरे स्टेट से गाड़ी खरीदी, तो उसकी हानि नहीं होगी। या विदेश से गाड़ी खरीदी हो तो उसकी हानि आपको नहीं होगी। ऐसे उसकी हानि हो जाएगी, वो आपके पास चली जाएगी या चोरी हो जाएगी। दूसरा और 12वां भाव जो है, खासकर 12वां भाव जो है और तीसरा भाव जो है, वो क्या बताता है? वो आपकी हानि को दर्शाता है। तीसरा भाव आपके चौथे से 12वां हो गया, और 12वां भाव आपके D16 का 12वां हो गया। यह आपकी हानि को दर्शाएगा कि भाई आपकी जो गाड़ी है उसकी हानि होगी या नहीं होगी। तो एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ, ज्यादा तो नहीं, लगभग 2-3 गाड़ी उसने ली, और तीन की तीन गाड़ियां उसकी चोरी हो गई। आज वो जो गाड़ी लेकर चल रहा है वो किसी दूसरे के नाम पे है। उसकी कुंडली मेरे पास नहीं है, यदि होती तो उस पर भी हम बात करते। जैसे इस कुंडली को देखिए। यह जो कुंडली है, इस कुंडली में गुरु 8वें में गए हैं, लेकिन चतुर्थ से पंचम में आ गए। ठीक है। शुक्र चौथे में ही बैठे हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी तीसरे में गया है। लग्न कौन सा उदय हो रहा है? तो 8वां लग्न उदय हो रहा है। यह व्यक्ति CA के काम को करते हैं। ठीक है। और इस व्यक्ति के जीवन में कंफर्ट में कोई समस्या नहीं है, अर्थात किसी न किसी प्रकार कंफर्ट आ जाना है। लग्जरी अपने जीवन में ऐड हो जाएगी। अपनी नहीं है, दूसरे की है, दूसरी की नहीं है तो कंपनी की है, लेकिन हो जाएगी। क्योंकि चतुर्थ भाव में कौन बैठा है? शुक्र बैठा है। ठीक है। जैसे इस कुंडली का देखिए D16, चतुर्थ में सन बैठा है। यह जो व्यक्ति है वो सरकारी नौकरी के अंतर्गत कार्य करता है। चतुर्थ में सन बैठा है, यहाँ आपको फिर मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कि इनकी कौन से गाड़ी का सुख मिलेगा, इन्हें सरकारी गाड़ी का सुख मिलेगा। दसम भाव का स्वामी यदि पंचम में बैठा होता तो भी सरकारी गाड़ी का सुख नहीं करता। दसम का भाव का स्वामी चतुर्थ में बैठा हुआ था तो भी इन्हें सरकारी गाड़ी का सुख प्राप्त होता। लग्न का स्वामी भी तीसरे में बैठा है, वीनस के साथ बैठा है। गुरु अपने से 11वें में लग्न से ऐसे 8वें में बैठे हैं। यह व्यक्ति फूड डिपार्टमेंट में, जो सरकार का फूड डिपार्टमेंट होता है, उसमें व्यक्ति कार्यरत है, कार्य करता है। ठीक है। जो 8वें भाव से जुड़ा है। ठीक। तो ये चीजें ऐसे मिलती हैं, ऐसे आपको 2 4 10 चार्ट आप देखेंगे तो और चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। यह ध्यान अवश्य दीजिए कि चतुर्थ भाव का स्वामी 6 8 12 भाव में नहीं होना चाहिए। यदि 6 8 12 भाव में चतुर्थ भाव का स्वामी जा रहा है तो उसका आप यूटिलाइजेशन कीजिए। यदि उसका आप यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं तो आपके जीवन में समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। ठीक है। ऐसे ऐसे होड़ लगी रहती है क्या, तो मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है, मुझे ये करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, बहुत सारी चीज। वो कौन सा भाव है? वो तीसरा भाव है। आपके D16 का जो तीसरा भाव है वो अच्छी अवस्था में है, तो पता है आप क्या करोगे?
आप कहीं जाओगे तो सोचोगे पूरी लग्जरी अपने सर पे लाद कर मिलेगी। जितना ज्यादा हो सके अपने आप को कंफर्ट जोन में लेकर जाने का प्रयास करोगे। तो तीसरा भाव बताता है कि आप क्या क्या चीजें अपने जीवन में खरीद सकते हैं। यदि वो अच्छी अवस्था में है तो बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं। अब क्यों? दूसरे से वो दूसरा है। तीसरा भाव है, धन आएगा तो खर्च करोगे। चौथे का 12वां है, हानि है। धन की, धन जाएगा तभी तो कुछ आएगा। नवम भाव जो है D16 का, वो आपके भाग्य को दर्शाता है कि आपके भाग्य में है या नहीं है। लेकिन कौन से भाग्य को दर्शाता है? चतुर्थ भाव से नवम 12वां भाव है। एक मिनट। जी, पुनः लौटती है। हम कहाँ चल रहे थे? नवम भाव पे। अभी जो आपका, आपके कुंडली का नवम भाव है, ठीक है। अब नवम भाव को यदि हम देखते हैं तो नवम भाव आपको यह दर्शाते हुए मिलेगा कि आपके भाग्य में वो चीजें हैं या नहीं है। तो पहले D16 का नवम भाव देखिए, तो D16 का नवम भाव, वहां गुरु बैठा है, सन बैठा है, मरकरी बैठा है। अब भाग्य में चीजें कहाँ से आएंगी वो बता रहा है, इसे मत, क्योंकि जिस माइंडसेट के साथ हम काम करते हैं वही माइंडसेट हमारे जीवन में काम आता है। और जैसे यदि इस माइंडसेट से हम देखें इस कुंडली को कि नवम भाव अच्छी अवस्था में है या नहीं है, तो हम किसी न किसी प्रकार इसे गलत कंसिडर करके चले जाएंगे। तो यदि हम यह माइंडसेट के साथ काम करें कि इस व्यक्ति के भाग्य में लग्जरी तो है, लेकिन मिलेगा कहाँ से? मिलेगा तो आएगा वो कहाँ से? तो वो चीजें हम समझ सकते हैं। कहाँ से आएगा? तीसरे भाव से आएगा। कहाँ से आएगा? सप्तम से आएगा। कहाँ से आएगा? दसम से आएगा। कहाँ से आएगा? वो स्वयं लेकर आएगा। और कहाँ से आएगा? चतुर्थ से आएगा। एक और नवम भाव है, कौन? जो चौथे से 12वां है, जहाँ राहु और केतु बैठे हैं। ठीक है। तो यह भी बता रहा है कहाँ से आएगा, भाग्य से आएगा। लेकिन कब आएगा? जब व्यक्ति जन्म स्थान से दूर होगा तब आएगा, क्योंकि वहां राहु बैठ गया। ये भी चीजें हैं। ठीक है। इसके साथ आगे बढ़े। एक ग्रह की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है इस कुंडली में। किसकी? चंद्रमा की। क्योंकि चंद्रमा हमारा मन है। और चंद्रमा की बहुत अहम भूमिका इसलिए होती है क्योंकि चंद्रमा की जैसी अवस्था होगी D16 में, गाड़ी को लेकर हमारी वैसी ही मेंटलिटी होगी। भाई, चंद्रमा अच्छी अवस्था में है तो गाड़ी को बहुत अच्छे से रखेंगे। चंद्रमा अच्छी अवस्था में नहीं है तो गाड़ी को अच्छे से नहीं रखेंगे। चंद्रमा राहु के साथ बैठा है, गाड़ी गंदा है तो गंदा है, होगा साथ, चोरी हो गई होगी, ये चीजें। चतुर्थ भाव का स्वामी यदि अच्छी अवस्था में आपकी कुंडली में हो D16 में, तो व्यक्ति अपने लग्जरी को, अर्थात अपने गाड़ियों से बहुत प्रेम करता है, अपनी लग्जरी से बहुत प्रेम करता है। ठीक है। अपनी लग्जरी से व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रेम करता है। एक क्या भी है।
क्योंकि चतुर्थ भाव को एक तरीके से देखा जाए तो क्या है, वो आपके आनंद का भाव है। आप आनंद में रहते हैं, वो भाव है आपका। तो आप आनंद में कैसे रहोगे, वह भी यही बताएगा, चतुर्थ भाव ही बताएगा। अब चतुर्थ भाव का स्वामी कहाँ गया है, वो अपने छठे में गया है। चतुर्थ भाव का स्वामी नवम भाव में गया है। तो भाग्य तो है भैया, पिता तो है, लेकिन वो अपने से छठे में भी गया है, तो उसे भी ध्यान रखना है। किसी डॉक्टर की गाड़ी यदि बिक रही हो, उसे आप ले लीजिए, लोन पे गाड़ी ले लीजिए, वो गाड़ी आपको आनंद दे देगी। जैसे आपकी कुंडली में जैसे होता है ना कि भाई मेरी गाड़ी ठुक गई, या मेरी गाड़ी चोरी हो गई, या मेरी गाड़ी में बहुत परेशानियां आ रही हैं, बार बार गाड़ी बना रहा हूँ, गाड़ी में समस्या हो रही है, क्यों हो रही है। तो उस वक्त देखेंगे कि उस व्यक्ति के कुंडली में छठे या आठवें भाव की दशा चल रही होगी। D16 के छठे या आठवें भाव की दशा चल रही होगी, जिस कारण से उस व्यक्ति के जीवन में परेशानियां देखने को मिल रही हैं। ठीक। आप लोग के पास अपनी अपनी D16 चार्ट है, देखिए उसे। जैसे या तो मूवेबल है, मूव करने वाला है, स्थिर कौन है। तो आपकी कुंडली में D1 का जो चतुर्थ भाव का स्वामी या जो चतुर्थ भाव है, वह वह आपके स्थिर चीजों को दर्शाता है। आपके जीवन में क्या स्थिरता रहेंगी या नहीं रहेंगी, उन चीजों को वो दर्शाता है। स्थिरता अर्थात जो स्थिर धन है, वह आपके जीवन में प्राप्त होगी या नहीं होगी। आपके गाड़ी में कोई खराबी आ रही है, बार बार आ रही है, वो कौन बताएगा, आपके कुंडली में शनि बताएगा। जैसे आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी के साथ, शुक्र के साथ, गुरु के साथ यदि शनि बैठा है, तो बार बार आपकी गाड़ियों में खराबियां देखने को मिलती हैं। ठीक है। अब गाड़ी फिर कौन सी लेनी है, बड़ी गाड़ी ले लो, कोई खराबी नहीं आएगी उसमें। कर्म के लिए कोई गाड़ी ले लीजिए, खराबी नहीं आएगी उसमें। तो चतुर्थ, और साथ ही चतुर्थ भाव से नवम भाव को भी देखना उतना ही आवश्यक होता है आपके कुंडली में, जितना आवश्यक होता है इन चीजों को देखना। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे D16 जो है, अर्थात षोडशांश जो चार्ट है, उसे हम कैसे देखते हैं। एक बात और याद रखिए, यदि कोई भी ग्रह अपने से 11वें में बैठा हो, तो बहुत ही अच्छा योग है। लग्न का स्वामी 11वें में चला जाए, दूसरे का स्वामी 12वें में चला जाए, तीसरे का स्वामी लग्न में चला जाए, चौथे का स्वामी दूसरे में चला जाए। ये क्या है, बहुत अच्छी एक स्ट्रेंथ आपके कुंडली को प्रोवाइड कराता है, बहुत अच्छी एक शक्ति आपकी कुंडली को देता है। आपकी कुंडली में सप्तम भाव जो है, वो यह बताएगा कि आपके जो सामने वाले लोग हैं, आपके जो ठीक सामने वाले लोग हैं, उन लोगों से आपको चीजें प्राप्त होंगी या नहीं होंगी।